जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। शिव साधना स्पार्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रदोष व्रत के विषय पर बात करेंगे। आप जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में, प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने और कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। जिस तरह से एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में, और एकादशी तिथि जिस तरह से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, इस तरह से ही महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन ये व्रत रखे जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष पड़ता है उस दिन से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही दिन रखना चाहिए। इस तरह से साल में कुल 26 प्रदोष पड़ते हैं। 26 प्रदोष यानी कि एक साल के व्रत रखने के बाद आप जो 27वां प्रदोष पड़ेगा उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रखते हैं तो 11 प्रदोष का व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष रखने के बाद 12वीं प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहला प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें खास तौर पर वह प्रदोष का दिन और प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में के नाम पर ही प्रदोष व्रत का नाम भी रखा गया है। सभी व्रत का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस प्रकार से आप जब भी व्रत रखो तो उस दिन के सूर्य अस्त के समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे रवि प्रदोष या फिर भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में नाम, यश और सम्मान मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश है तो आप रवि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्रत रखने से सूर्य संबंधित सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। किसी की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह खराब हो, चंद्र दोष हो, तब ऐसे लोगों को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं। इस प्रदोष को रखने से संतानहीनता दूर होती है। संतान से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में है तो वो भी समस्या दूर होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भूम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। विधि पूर्वक व्रत रखने से कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोमवार या फिर बुध प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है और जो भी मनोकामना हो उसे मन में लेकर यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो वह मनोकामना भी आपकी भगवान शिव पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच भाव में है,
अशुभ प्रभाव दे रहा है। तब ऐसी स्थिति में परिवार में बहुत ज्यादा कलेश रहता है और पितर भी नाराज रहते हैं। तब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। अक्सर प्रदोष शत्रु और शत्रुनाश के लिए भी किया जाता है। यदि आपके आसपास आपके कोई विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तब आपको गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोग को हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष या फिर भृगवारा प्रदोष कहते हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सौभाग्य है तो अगर जीवन में धन संपत्ति, मान सम्मान, यश, सफलता सब अपने आप मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष व्रत जो भी शनिवार के दिन आता है, इस व्रत को रखने से योग्य और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए जब पहली बार आप व्रत रख रहे हो, तब उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रदोष पूजा में काला, नीला या भूरे रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम माना जाता है सफेद या फिर हल्का गुलाबी। वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करना संभव हो तो वहां पर जाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। पहले दिन व्रत प्रारंभ करते हैं, उस समय हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आपको अपना नाम, अपना कुल, अपने गोत्र का नाम बोलते हुए और फिर जिस महीने की जिस पक्ष से जिस दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को आप रखना चाह रहे हैं उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको किस प्रकार से इस व्रत को रखना है, जल और फल के साथ में या निर्जल रहकर या केवल जल पीकर, उसका संकल्प भी आपको लेना है। पहले व्रत में आप जो नियम अपना लेते हैं, फिर सभी व्रत में उन नियमों का आपको पालन पूरा करना होता है। प्रदोष व्रत में जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सुबह के समय संकल्प लेने, जो मनोकामना आपके मन में है उससे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी पूर्ण हो जाए और संकल्प जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। विधि विधान से पूरी तरीके से पूजा करें, धूप दीप जलाए, गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें और इस प्रकार से सुबह की पूजा करें। मंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली मंत्र भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें सच्चे मन से। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो आप मन में भी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। जप करने के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या फिर आप कथा को सुन भी सकते हैं। सबसे अंत में आरती करें और भोग में भगवान को फलों का भोग लगा सकते हैं। फिर सारा दिन उपवास रखा जाता है। व्रत के दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, घर के सदस्यों को भी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। बार उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से स्नान करें या फिर हाथ मुंह धोकर प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान से बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि आपने सुबह के समय की है। शाम के समय आप अखंड चावल से बनी खीर का भोग या चूरमे का भोग या कोई भी मीठी चीज का भोग भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना है। इसी प्रसाद को एक हिस्सा आपको गौ माता के लिए निकाल कर रखना होता है और दूसरा हिस्सा आप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंदिर में आपको
चौमुख दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर यदि पूजा की जाए तो कहते हैं जो मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है, इस कामना से आपने व्रत किया है, वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो, बाहर कहीं पर हो, काम के सिलसिले से आपको बाहर जाना पड़े, उस समय आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो प्रदोष काल के समय यदि आपको पता है तो उस समय आप मानसिक पूजा भी कर देते हैं। धूप दीप जलाकर मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मानसिक पूजा कर सकते हैं और भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा नहीं कर सके, इसके लिए भोलेनाथ आप मुझे क्षमा करना। उसके बाद जब भी आपके पास समय हो, प्रदोष काल यदि उस समय निकल भी गया हो, तब आप विधि विधान से पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके फिर आपको जो भी शुद्ध सात्विक भोजन या उसका भोग भगवान को लगाकर खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने जितने भी निश्चित संख्याओं का संकल्प लिया है उन्हें आपको पूरा करके ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत अधूरे रहते हैं और व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता है। महिलाएं या लड़कियां जो भी इस व्रत को धारण करती है, व्रत के दौरान उनको पीरियड्स आ जाए तो उस व्रत को गिनती में नहीं गिना जाता है। व्रत तो आपको रखना ही चाहिए। उस दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। मन ही मन में आप मंत्रों का जाप करके और मोबाइल आदि में आप कथा सुन सकते हैं। मन में आरती भी कर सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा आपको अगर लगता हो कि आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं है, तभी इस व्रत को छोड़ना चाहिए। और फिर आने वाले जो भी प्रदोष व्रत होते हैं उनमें शुद्ध अवस्था में आपको जो संख्या का संकल्प लिया है उन्हें पूरे करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य देना चाहिए। दान आप दूध से बनी वस्तुओं का, हरे मूंग का कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप धन, वस्त्र या फिर जो भी कुछ आपकी सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को भोजन करा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को उसके जरूरत के हिसाब से आप दान दे सकते हैं। दान देने से व्रत की पूर्णता हो जाती है। प्रदोष काल के समय आपको एक मुट्ठी हरे मूंग शिव जी को और एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग आपको नंदी जी को अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूरा शिव परिवार की पूजा का स्थान आप भगवान शिव और माता पार्वती के साथ आप भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और उनकी पुत्रियों का पूजा करें और विधि विधान से सबका पूजन करने के बाद आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। ये थी प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।